नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स अकेडमी में। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने देश के वीर शहीदों को नमन करते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल की। तो प्लेन स्केल में मैंने आपको बताया था कि आईएस कोड को 6 डिफरेंट प्लेन स्केल में डिवाइड किया गया है, ए से लेकर एफ तक। उसी टाइप से डायगोनल स्केल में मैं आपको बताना भूल गया था लास्ट क्लास में कि डायगोनल स्केल में 4 टाइप से आईएस कोड ने डायगोनल स्केल को 4 टाइप से डिफ्रेंशिएट किया गया, यानी कि ए से लेकर डी तक। तो डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसकी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। उसको याद नहीं करना है कि कौन सा, जैसे हमने उसको भी याद नहीं किया था उसी टाइप से हम इसको भी याद नहीं करेंगे। बस हम इतना याद रखेंगे कि ए, बी, सी और डी 4 टाइप में हमने डायगोनल स्केल को डिफ्रेंशिएट किया है और 6 टाइप में हमने प्लेन स्केल को डिफ्रेंशिएट किया है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्नियर स्केल के बारे में। तो पहले बात करते हैं कि हम वर्नियर क्या होता है। तो आपने अपने बचपन में, स्कूल टाइम में, 11th-12th में या 9th-10th में भी आपने वर्नियर स्केल देखा होगा, जहाँ पे हम किसी चीज़ की थिकनेस नापने के लिए उसका यूज़ करते थे ताकि हम उसे एक्यूरेट वैल्यू हम मेजर कर पाएँ। तो पहले मैं आपको ये इमेज दिखा लेता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। ये हमारा वर्नियर स्केल है। तो आपको ये याद होगा, यहाँ पर हम ऐसे एक गोला भी रखते थे, उसकी हम डायमीटर नापते थे, आपको याद होगा। बाकी हम ऐसे भी, आपने वर्कशॉप में भी, कॉलेज टाइम पे भी इसका यूज़ किया होगा। तो ये जो है ये हमारा मेन स्केल है और इसमें जो लगा हुआ है ये हमारा वर्नियर स्केल है। और जो ये आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें डबल वर्नियर स्केल है, ऊपर भी और नीचे भी। इसमें क्या होता है, मेन स्केल के ऊपर भी डिवीजन होते हैं और मेन स्केल के नीचे भी, दोनों साइड में डिवीजन होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आप वर्नियर स्केल, आपको याद आ गया होगा। तो वर्नियर स्केल का हम क्यों यूज़ करते हैं? हम नॉर्मली भी तो स्केल से मेजर कर सकते हैं लेंथ, लेकिन नॉर्मल जो स्केल होता है, जैसे ही मान लेते हैं ये हमारा नॉर्मल स्केल है, तो आपने नॉर्मल स्केल यूज़ किया होगा। तो हम इसमें बात करें तो मेन जो नॉर्मल स्केल होता है, ये चल क्यों नहीं रहा है? तो हाँ, जैसे इसमें हम क्या नाप सकते हैं, सेंटीमीटर नाप सकते हैं और सबसे छोटी नाप सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर और 5 तो आप सबसे कम 1 की डिस्टेंस नाप सकते हैं। लेकिन आपको 1 से छोटी डिस्टेंस भी अगर नापनी हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? तब हम यूज़ करते हैं इस वर्नियर स्केल का। तो फिर इसको हम लिख लेते हैं। तो वर्नियर स्केल यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्नियर स्केल इज यूज्ड फॉर वर्नियर स्केल इज यूज्ड फॉर measuring fractional part of smallest division of in main scale, smallest division in main स्केल। तो वर्नियर स्केल का हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम एक्यूरेटली नाप सकें, मेजरिंग एक्यूरेटली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें ना कुछ टर्म होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। उन टर्म को मैं आपको बता देता हूँ। पहला टर्म होता है कि मैंने आपको बता दिया, ये हो गया हमारा मेन स्केल और ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल का जहाँ पे 0 होता है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स मार्क। इंडेक्स मार्क भी बोलते हैं और इसको हम एरो भी बोलते हैं। ये जो 0 है, इसमें लिख लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो 0 है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स मार्क और इसको ही हम एरो भी बोलते हैं। एरो, जहाँ पे 0 वर्नियर स्केल का 0 होता है। यहाँ पे क्या है, ये वाली चीज़ इसकी इंडेक्स मार्क है, तो ये डबल साइडेड हुआ है।
अब वर्नियर जो स्केल होता है वो सिंगल साइडेड भी हो सकता है, डबल साइडेड भी हो सकता है, लेकिन हम इसको स्पेशल टाइप ऑफ वर्नियर स्केल में पढ़ेंगे। पहले वैसे मेनली हमारे दो टाइप के वर्नियर स्केल होते हैं, डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो पहले हम उन्हीं दोनों स्केल के बारे में डीपली बात करेंगे, फिर बाकी हम स्पेशल टाइप ऑफ वर्नियर स्केल की भी बात करेंगे, जहाँ पे एक्सटेंडेड वर्नियर भी पढ़ेंगे हम। तो अभी हमने आपको बता दिया है। अब आप बात आती है कि लीस्ट काउंट क्या होती है। जैसे हम लिख लेते हैं इसको, आपको लीस्ट काउंट क्या है, ये एक डिफरेंस है। जैसे अगर मेन स्केल की वन डिवीजन की लेंथ का और वर्नियर स्केल की वन डिवीजन ऑफ लेंथ का, यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं, आपको ये तो छोटी इमेज है तो इसमें आपको एक्यूरेटली दिख नहीं पाएगा। तो मेन स्केल के वन डिवीजन का और वर्नियर स्केल के वन डिवीजन का, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाता है। लीस्ट काउंट को हम लिख सकते हैं length of one division of main scale, length of one division of main scale minus length of one division of वर्नियर स्केल। आपको अगर ये भी समझ में नहीं आया तो आगे जो इमेजेस देखेंगे उसमें आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, हम जो लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल है उसको हम एस से दिखाते हैं, और जो वर्नियर स्केल वाली वन डिवीजन को हम वी से दिखाते हैं कि वी से वर्नियर, वी से वी। तो मेन स्केल को हम एस से दिखाते हैं, और जिसमें अगर वैल्यू, हाँ आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है, जैसे जो ये है, जो वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो मेन स्केल की डिवीजन से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। यानी कि ये वर्नियर स्केल की वन डिवीजन बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है मेन स्केल से। तो जो बड़ी होगी उसका माइनस हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेन स्केल की वन डिवीजन बड़ी है तो हमने क्या कर दिया, एस माइनस वी कर दिया। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इफ एस इज ग्रेटर देन वी, और अगर इफ v इज ग्रेटर देन एस, यानी कि वर्नियर स्केल की वन डिवीजन की लेंथ मेन स्केल की वन डिवीजन की लेंथ से बड़ी है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस एस। जो बड़ा होगा यानी कि हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो ये हमारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया। तो मैंने आपको एक और चीज़ बता दी है कि जो डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो मेन स्केल से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो इसी टाइप से करेंगे आप। तो आपको समझ गए होंगे वर्नियर स्केल। ये जो हमारा मेन स्केल है ये तो हमेशा हमेशा फिक्स रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मेन स्केल है, ये हमेशा फिक्स रहता है, जबकि जो वर्नियर स्केल है ये हमेशा मूवेबल है। तो इसको हम यहाँ से मूव करके इधर भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। जहाँ पे हमें मेज़र करना हो इंडेक्स मार्क को वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ से हम मेज़र कर लेंगे। जैसे अभी यहाँ से इतना ही मेज़र करना था, इसकी हमें थिकनेस नहीं, इसकी लेंथ हमें मेज़र करनी थी, तो हमने यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे आ गया। अगर इसकी लेंथ और बड़ी होती तो हमारा जो वर्नियर स्केल होता वो खिसक के यहाँ पे आ जाता। तो ये जो वर्नियर स्केल है वो मूवेबल है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो आपको पता चल गया है, अगर मेन स्केल में एक ही साइड मार्किंग हो तो हम इसको बोलते हैं सिंगल वर्नियर, अगर दोनों साइड मार्किंग है मेन स्केल में इसको हम बोल देते हैं डबल वर्नियर। तो इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी आपको लिख लेते हैं ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। वैसे हम इसको पढ़ेंगे कल या आज ही देखेंगे। सिंगल वर्नियर इफ इट शोज, यहाँ पे लिख लेते हैं इफ की जगह हम इट शोज वन साइड, it shows one side of main scale. it shows, ये थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी गलत हो गई शायद। it shows division on
यहाँ पे डिवीज़न ऑन वन साइड ऑफ मेन स्केल, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल वर्नियर हो गया। डबल वर्नियर, सो डिवीज़न ऑन बोथ साइड इन मेन स्केल। मेन स्केल में अगर दोनों साइड डिवीज़न है यानी कि दोनों साइड वर्नियर है तो उसे डबल वर्नियर बोलेंगे, एक साइड है तो सिंगल वर्नियर बोलेंगे। तो एक और पेज ऐड करते हैं ताकि हम अगला टॉपिक पढ़ पाएँ। तो हमारा अगला टॉपिक है डायरेक्ट वर्नियर। पहले हम लिख लेते हैं इसको, पहला टॉपिक, पहला इसको हम अलग उससे लिख लेते हैं ताकि आपको पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं ब्लू कलर से। पहला है हमारा डायरेक्ट वर्नियर। तो पहले हम डायरेक्ट वर्नियर के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट वर्नियर का पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आप और इजीली समझ पाएँ। डायरेक्ट वर्नियर ये है 6-5, ये तो आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये हमारा डायरेक्ट वर्नियर यानी कि ये वाला है। सही है। तो आप इसमें देखेंगे 2-3 डिफरेंशिएट हैं डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर में, तो वो हम पिक्चर से इजीली समझ पाएंगे। तो ये जो हमारे ये क्या है, ये हमारा मेन स्केल है और ये इसमें जो लगा हुआ है ये वर्नियर स्केल है। तो अगर ये जो इसको क्या बोलते हैं हम, इंडेक्स मार्क, जहाँ पे 0 मार्क होता है उसको हम इंडेक्स मार्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स मार्क, यहाँ पे 0 मार्क है वो इंडेक्स मार्क हो गया। तो आप देखेंगे इसमें नोटिस करेंगे कि जो मेन स्केल के डिवीज़न आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीज़न है। लेकिन जो अब वर्नियर स्केल में काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप देख रहे हैं कि जो मेन स्केल के 1 डिवीज़न के जो 10 डिवीज़न है वो यहाँ तक आ रहे हैं, जबकि वर्नियर स्केल के जो 10 डिवीज़न है वो सिर्फ यहाँ तक आ पा रहे हैं। यानी कि वर्नियर स्केल का 1 डिवीज़न छोटा है मेन स्केल के 1 डिवीज़न से। तो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये मेन स्केल का 1 डिवीज़न है, तो आप देख रहे हैं ये बड़ा है, और जो वर्नियर स्केल का 1 डिवीज़न है ये छोटा है, तभी ये n-1 तक आप बोल सकते हैं कि एक डिवीज़न छोटा है। उसी टाइप से अगर हम यहाँ पे अगर हमें मार्क मतलब कैलकुलेट करना हो डिस्टेंस, तो यहाँ पे मेन स्केल जहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 से ही ये मैच कर रहा है, तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस हो गई, 5 मीटर। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली रीडिंग समझ पाएँ। पहले हम डायरेक्ट वर्नियर का ये वाली रीडिंग, डायरेक्ट वर्नियर का शायद ये वाला है। अब आप इजीली समझ पाएंगे। हम रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे अगर ये सेंटीमीटर में डिस्टेंस दी गई है, ये हमारी मेन स्केल की डिस्टेंस सेंटीमीटर में है और ये mm में है, तो हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो 1 है, लेकिन हमें करना है यहाँ पे इंडेक्स मार्क जहाँ पे 0 है, तो यानी कि ये 1.1 और 1.2 के बीच में है, यानी कि जो डिस्टेंस है ये 1.1 और 1.2 के बीच में है। अब कितने एक्यूरेटली नापना है हमने कि 1.1 समथिंग कितना है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 0 मार्क में देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों कॉन्साइड करनी चाहिए, मेन स्केल का डिवीज़न और वर्नियर स्केल का डिवीज़न। ये भी कॉन्साइड नहीं कर रहा है, ये भी 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 नहीं कर रहा है। आप देखेंगे ये वाला जो है ये हमारा कॉन्साइड कर रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से 1.1 तो आपको समझ में आ गया कि ये 1 है,
ये 1.1 है, ये 1.2 है, यहाँ पे 1.5 हो जाएगा, यहाँ से 2 है, तो ये 1.2 और 1.1 के बीच में डिस्टेंस है। अब आगे चलेंगे, कहाँ पे हमारा मार्क किया था, हमारा जो कॉन्साइड किया था वो किया था 6 और 7 के बीच में। तो हमारी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 1.165 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं हमने कितने एक्यूरेटली इसको मेज़र कर लिया। तो अब हम इस वाली पिक में चलते हैं तो आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा क्या है, मेन स्केल का, इसमें हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स मार्क में जाएंगे, इंडेक्स मार्क 0 पे है, तो यहाँ से कितना है 5, ये 5.1, 5.2, 5.3, यहाँ पे 5.3 है और यहाँ पे 5.4 है। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो 5.3 और 5.4 के बीच में होगी, 5.3 और 5.4 के बीच में होगी। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारा कॉन्साइड कर रहा है। कॉन्साइड हम देखेंगे, यहाँ पे भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे जो 5 है यहाँ पे बीच में, यहाँ पे हमारा कॉन्साइड कर रहा है, तो हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5.35। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5.35, यहाँ पे हमारी कॉन्साइड यहीं पर कर गई थी, तो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी 5 मीटर। तो अब हम इसको डायरेक्ट वर्नियर में लिख लेते हैं जो मेन चीज़ें हैं। तो पॉइंट है, एक और पेज ऐड कर लेते हैं, सॉरी मैं आज पेज ऐड करना भूल गया। तो डायरेक्ट वर्नियर में ही हम चीज़ें लिख लेते हैं। डायरेक्ट हमने भी देखा डायरेक्ट वर्नियर में क्या था, डायरेक्ट वर्नियर हैज डिवीजन which are slightly shorter than shorter than those of main scale, यानी कि जो वर्नियर के डिवीज़न थे वो मेन स्केल से थोड़े से छोटे थे। तो अगर हम एज्यूम करें कि वर्नियर स्केल के एंड डिवीज़न किसके बराबर होंगे, वर्नियर स्केल के एंड डिवीज़न किसके बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे n-1 ऑफ s किसके थे, मेन स्केल के जो वर्नियर स्केल के मेन डिवीज़न किसके बराबर हो जाएंगे, मेन स्केल से थोड़े से छोटे हैं। तो n-1 मान लिया हमने। अगर n डिवीज़न किसके हैं, वर्नियर स्केल के, ये जो n डिवीज़न है वर्नियर स्केल के हैं, तो मेन स्केल के डिवीज़न कितने हो जाएंगे n-1, क्योंकि थोड़े छोटे हैं। और कितने छोटे हैं, एक छोटे हैं। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, NV इक्वल टू n-1 इंटू s। तो हमारे यहाँ से v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा हमारा n-1 s अपॉन n हो जाएगा। और हमने थोड़ी देर पहले लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लीस्ट काउंट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल और एंड लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे हमारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, हमारा s माइनस वी, क्योंकि यहाँ पे s बड़ा है तो हमारा s बड़ा है तो s पहले आएगा, v बाद में आएगा। तो यहाँ से हमारा लीस्ट काउंट कितना निकल जाएगा, लीस्ट काउंट हमारा s की वैल्यू ऐसी रहेगी और v की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो ये कितनी हो जाएगी n-1 इंटू एस अपॉन n। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा Sn माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस ये s डिवाइड बाई n। Sn से Sn कट जाएगा तो ये हमारा फॉर्मूला कितना आ जाएगा s बाई n। तो आप देख रहे हैं लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी जाता है। अगर आप पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो हमारे पॉलिटेक्निक वाले भी हैं, तो आप इस डेरिवेशन को भी याद रखना। डेरिवेशन क्या है, छोटा सा वो है। तो यहाँ से हमारा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, मेन स्केल का वन डिवीजन डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल का वन डिवीजन। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया यहाँ से। अब हम बात करते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर की। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया शायद, यहाँ जो मेन स्केल का वन डिवीज़न मतलब मेन स्केल की जो वो बढ़ेगी यहाँ से 5 से 6, 6 से 7, ये जो
बढ़ रहा है, इसी टाइप में वर्नियर स्केल का भी बढ़ेगा, 0 से 5, 5 से 10। लेकिन रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो हम दूसरा टॉपिक भी लिख लेते हैं। दूसरा जो वर्नियर का मेन टाइप है वो क्या है हमारा, रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर के बारे में, इसमें क्या होता है जो डिवीजन वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन है वो मेन स्केल के 1 डिवीजन से बड़ा होता है। तो पहले हम आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं हम वर्नियर स्केल की, रेट्रोग्रेड वर्नियर की पिक्चर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ये जो पहली बात जो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर मेन स्केल का 1 डिवीजन है, आप देख रहे हैं ये छोटा है इससे, वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन से। यहाँ पे वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन यहाँ तक है, जबकि मेन स्केल का 1 डिवीजन, मेन स्केल का 1 डिवीजन यहाँ तक है, जबकि वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन यहाँ तक है। तो अब वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन यहाँ पे बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो रीडिंग तो 6 आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है। और आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, जो डायरेक्ट वर्नियर था तो उसमें क्या था, रीडिंग यहाँ से यहाँ तक एक ही साइड बढ़ी थी, मेन स्केल की भी और वर्नियर स्केल की भी। लेकिन यहाँ पे रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या है, यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग इस साइड बढ़ रही है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग यहाँ पे इस साइड बढ़ रही है, जैसे 5 फिर 6 फिर ऊपर 7 आएगा। लेकिन जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है यहाँ से अपोजिट है, 0, 5, 10 ऐसे करके अपोजिट है। और आप देख पा रहे होंगे जो मेन स्केल है वो यहाँ से यहाँ तक ही ख़त्म हुआ, लेकिन जो वर्नियर स्केल है वो n+1 है, यहाँ तक 10 है, यहाँ पे एक और, तो n+1 हो गया। ऐसे हमें रीडिंग यहाँ पे कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे इंडेक्स मार्क कहाँ पे है, इंडेक्स मार्क हमेशा 0 पे होता है। तो यहाँ से कितना है, यहाँ से 5.8, 5.5, 5.6, 5.7, तो हमारा 5.7 और 5.8 के बीच में है। तो ये क्या है, 5.7 और 5.8 के बीच में। तो हमारी जो रीडिंग आएगी वो 5.7 समथिंग आएगी। अब वो कितनी आएगी जहाँ पे हमारा कॉन्साइड कर जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ से चले, यहाँ ये भी नहीं कर रहा, 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 तो आप देखेंगे जो 5 है वो कॉन्साइड कर रहा है। तो हमारी जो रीडिंग आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5.75। तो आप इजीली समझ गए होंगे। इसका आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, पिछले बार के जैसे हमने उसका देखा था, उसका ये है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन एग्जांपल। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे जो वर्नियर स्केल का 1 डिवीज़न है, ये वर्नियर स्केल का 1 डिवीज़न मेन स्केल के 1 डिवीज़न से बड़ा है। और मेन स्केल की रीडिंग यहाँ से यहाँ को बढ़ रही है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, जबकि सॉरी ये हमारा गलती आ गया है, क्योंकि इसकी रीडिंग भी इधर को ही बढ़ रही है। तो इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि गलती से गलत पिक्चर आ गई। यहाँ पे 0 होना चाहिए था, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 ऐसे करके, ये ऐसा होना चाहिए था, ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 ऐसे करके होता, तब ये हमारा क्या होता, रेट्रोग्रेड वर्नियर होता। अगर हम इसकी डिस्टेंस देखें तो ये कितनी हो जाएगी, 0 के आसपास इसको हटा देते हैं तो हम खुद से नापते हैं इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो ये कितनी है, यहाँ से 0 कहाँ पर है, 30.1 के आसपास है। तो आपने 30.1 और 30.2 के बीच में होगा, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे कहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है, ये कर रहा है आपका, ये कॉन्साइड कर रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 3 पे। तो ये हमारी आ जाएगी 30.13 और ये mm है। तो यहाँ पे हम जो लिख लेंगे इसको हम हटा देते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 30.13 mm, ये पॉइंट है। तो आप देख पा रहे हैं हमने समझ गए आप रेट्रोग्रेड वर्नियर कैसा होता है। तो अब हम रेट्रोग्रेड वर्नियर के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जैसे हमने उसके बारे में पढ़ा था सॉरी डायरेक्ट वर्नियर के बारे में। तो हम लिख लेते हैं
रेट्रोग्रेड वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर as division which are slightly, उसमें क्या थे, छोटे थे, इसमें क्या है, बड़े हैं, slightly longer than those of main scale, those of main scale। तो रेट्रोग्रेड वर्नियर में डिवीजन बड़े हैं वर्नियर स्केल के, तो हमारा जो फॉर्मूला है, एक और पेज ऐड कर लेते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, एन वी इक्वल टू एन प्लस वन ऑफ एस, यानी कि वर्नियर स्केल का जो वर्नियर स्केल के अगर डिवीजन n है तो मेन स्केल के डिवीजन कितने हो जाएंगे, n+1 हो जाएंगे। हम यहाँ से भी लीस्ट काउंट निकालना पड़े तो v क्या हो जाएगा, यहाँ से v हो जाएगा हमारा n+1 डिवाइडेड बाई n इंटू एस, और हमारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस n, सॉरी v हमारा s माइनस v होता है, लेकिन यहाँ पे वर्नियर स्केल बड़ा है तो v पहले आएगा, s बाद में आएगा, तो v माइनस एस हो गया। हम इसको v की वैल्यू अगर ऊपर से इस यहाँ से पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, n+1 इंटू एस डिवाइडेड बाई n माइनस एस, तो ये हो जाएगा हमारा ns प्लस एस माइनस एस एन डिवाइडेड बाई n, क्योंकि n ऊपर चले जाएगा, यहाँ से n ऊपर चल जाएगा तो एस एन हो जाएगा, तो एस एन से एस एन कट जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ से भी हमारा जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, एस बाई एन ही आता है, जो ऊपर डायरेक्ट वर्नियर का फॉर्मूला था और रेट्रोग्रेड वर्नियर का, दोनों का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सेम ही आता है। तो आप समझ गए होंगे, इतना ही इम्पोर्टेंट था। एक और चीज़ आप जो लिख सकते हैं, जो डायरेक्शन है, इसमें हम लिख लेते हैं ताकि आपको नोट्स ईजिली मिल पाए। रेट्रोग्रेड वर्नियर has opposite direction to the main scale, तो आप समझ के होंगे कि मेन स्केल की जो डायरेक्शन जहाँ पे इंक्रीज करेगी, डायरेक्शन इंक्रीजिंग टू द मेन स्केल, इंक्रीजिंग टू द मेन स्केल। अगर मेन स्केल की रीडिंग इधर को इंक्रीज कर रही है, ये हमारा मेन स्केल है, और तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारी इधर को इंक्रीज करेगी। तो आपने एग्जांपल में भी समझ लिया यहाँ पे। तो यही चीज़ें हैं, और बाकी क्या था इसमें, स्मॉलेस्ट डिवीज़न, तो ये तो हम ऊपर लिख चुके हैं, और तो कुछ बचता नहीं है इसमें, तो आपने एग्जांपल से भी देख लिया है। बाकी तो अब बचता है आपका एक्सटेंडेड वर्नियर, फोल्डेड वर्नियर और स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ वर्नियर और स्केल ऑफ कॉर्ड्स। अभी तक के लिए धन्यवाद, और फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।